युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश की कि डीजल और पेट्रोल के दाम न बढ़े। इसके लिए सरकार ने डीजल को एक्साइज ड्यूटी एकदम हटा दिया, पेट्रोल पर भी 10 रुपए कम किए। लेकिन अब ये जो खबर है वो खबर चिंता बढ़ाने वाली है। खबर डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर है। जहां 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये दावा किया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो सकता है। ऐसे पहले तमाम रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अब जो दावा है उसने वास्तव में कई तरह के गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सरकार की लगातार कोशिश है कि डीजल पेट्रोल के दाम ना बढ़े, लेकिन अब जो कीमतों में बढ़ोतरी है वो संभव है। और अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जी हां, आपकी जेब पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो ऐसे में चीजों के दाम अपने आप बढ़ेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ क्यों सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सरकारी कंपनियां यह दावा कर रही हैं, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, कि वो घाटे में चल रही हैं। ऐसे में इसकी भरपाई चुनाव बाद हो सकती है। दरअसल चुनाव के समय अगर बढ़ेगा तो चुनाव प्रभावित हो सकता है। और इसीलिए जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जब 4 मई को नतीजे आ जाएंगे उसके बाद से डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा किया जाएगा। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर तकरीबन 18 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है और डीजल पर लगभग 35 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। तो ऐसे में यही एक बड़ा सवाल है, क्या इसकी भरपाई अब की जाएगी, क्योंकि 35 रुपए ये घाटा हो रहा है। तो ये एक इशारा है कि इतने दामों में इजाफा हो सकता है। तो अगर सरकारी तेल कंपनियां अपने घाटे को कम करने की कोशिश करती हैं तो पेट्रोल पर कम से कम 18 रुपए और डीजल पर कम से कम 35 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल मैक्वेरी की रिपोर्ट में इस पूरे बात का दावा किया गया है। वहीं एबीपी न्यूज की खबर में इस पूरे बात का दावा किया गया है। इससे पहले दैनिक भास्कर ने भी खबर लगाई थी, लेकिन बाद में दैनिक भास्कर ने अपने लिंक को हटा भी दिया था। और वहीं आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रैल 2022 के बाद से ही तेल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। तो इसी वजह से अब ये आशंका जताई जा रही है कि तेल के दामों में इजाफा हो जाएगा। हालांकि यहां पर एक और सवाल है कि कच्चे तेल के दामों को लेकर भी सरकारी तेल कंपनियों का दावा है कि उन्हें घाटा हो रहा है। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के आसपास थी तब तेल कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया और तब हमें और आपको राहत नहीं दी, यानी तब डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी नहीं की थी। लेकिन अब कंपनियों का कहना है कि भाई हमें कच्चा तेल महंगा मिल रहा है, इसीलिए हम तेल के दाम बढ़ा सकते हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है, $100 प्रति बैरल से पार हो गया है। फिर वही मेरा सवाल कि जब 70 था तब क्यों नहीं। आंकड़ों की बात करें तो यह दावा किया गया है कि पिछले महीने यानी मार्च में सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। हालांकि अब यह घाटा घटकर लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन के आसपास है। तो अब ये दावा है। अब इसमें राहत कैसे मिली। दरअसल सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया था, डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम किया था, तो कंपनियों को फायदा हुआ था। हालांकि उसका फायदा आम जनमानस को नहीं मिला था, ऐसे भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है कि जब तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला, असम और इन तमाम राज्यों के जब चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे तो उसके बाद सरकारी तेल कंपनियां तेल की कीमतों में इजाफा कर सकती है। और अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है।